हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अचीवर एकेडमी। आज सेसन में आम टॉप 100 एमसीक्यू डिस्कसन करवा इकोनॉमी रो जार प्रोबेबिलिटी एग्जाम रे बहुत अच्छी पिला माने वीडियो को शेष पर्यंत देख। जो भी एमसीक्यू डिस्कसन करवा ताहा एग्जाम रे तुम निश्चित भाव देखा पाइबा पिला माने एथिरे तुम निश्चित भाव देखा पाइबो। सीमांत उपयोगिता रेखाटी शून्य हेले इफ मार्जिनाल यूटिलिटी एरो इज जीरो, यदि मार्जिनाल यूटिलिटी रेखाटी जीरो हुए ताहले कौन हबो रे पिला माने ताहा कौन हबो यदि सीमांत उपयोगिता रेखाटी शून्य हेले ताहा कौन हबो सबले निम्नगामी हबो। मन रखित सबले ताहा निम्नगामी हबो हला। मन रखित नेक्स्ट प्रश्न देखिबा। परवर्ती प्रश्न तमरो कोन देछि रे पिला माने देखो, अनुपूरक द्रव्यर चाहिदा आउ क्यों चाहिदा नाम रे जणा पिला माने। बढ़िया प्रश्न से कहिछि देखो, यदि अनुपूरक द्रव्यर चाहिदा क्यों चाहिदा रे जणा ताहा होछि पिला माने मन रखित जुग्म चाहिदा। आंसर हबो तमरो ये हबो तमरो कोन पिला माने जुग्म चाहिदा ला, स्वल्प चाहिदा नुहे। यार आंसर हबो तमरो जुग्म चाहिदा। मन रहिला अनुपूरक द्रव्य तमरो आउ क्यों नाम चाहिदा जुग्म चाहिदा। नेक्स्ट देखिबा परवर्ती प्रश्न, संपूर्ण अस्थितिस्तापक चाहिदा क्षेत्र रे चाहिदा रेखा केमिति हुए। बढ़िया प्रश्नटे से प्रश्न करिछि संपूर्ण अस्थितिस्तापक चाहिदा। ताइले हमें संपूर्ण अस्थितिस्तापक चाहिदा कोन, जेते बेले द्रव्यर दर परिवर्तन देखा जाए एक निर्दिष्ट परिवर्तन देखा देबो ताहेले तमर चाहिदार कोनोसी परिवर्तन देखा जाए नाही। चाहिदार कोनोसी परिवर्तन देखा देबो नाही ताहा होछि दर अस्थितिस्तापक हला। स्थितिस्तापक कोन ए दी भितर तमर आसी पाए पिला माने सेति पे बारंबार कहि दउछि हला। स्थितिस्तापक कोन द्रव्य रे जदि कोनोसी निर्दिष्ट परिवर्तन देखा देला, यदि निर्दिष्ट दर रे परिवर्तन देखा देला चाहिदारे अति बड़ परिवर्तन देखा देले ताहा होछि दर स्थितिस्तापक। ताले संपूर्ण स्थितिस्तापक चाहिदा क्षेत्र चाहिदा रेखा किपरि होय सबले भूलंब हेबा पिला माने। ए सबले कोन हेबा पिला माने मन रखित भूलंब हेबा तमर करेक्ट आंसर। बुझी हला ए हेबो भूलंब मन रखित। नेक्स्ट देखिबा परवर्ती प्रश्न कोन अछि देखो पिला माने से कहछि देखो, संपूर्ण स्थितिस्तापक चाहिदा हेले चाहिदा स्थितिस्तापकर मूल्य डैश हेबो। एटा बढ़िया प्रश्न। ए दी भितर प्रश्न तमे देखिबाको पाइबा तमे एमसीक्यू गुटे संपूर्ण स्थितिस्तापक संपूर्ण स्थितिस्तापक सियोर देखिबाको पाइबो। ताहिले कोन हेबो एटा पिला माने असीम हेबो। या आंसर हेबो कोन, यदि संपूर्ण स्थितिस्तापक चाहिदा चाहिदा स्थितिस्तापकतार मूल्य हेबो ताहिले कोन हेबो ताहिले असीम हेबो। मन रखित जेते बेले प्रांतीय उपयोगिता ह्रास हुए सेते बेले मोड उपयोगिता कोन हेबो पिला माने। यदि प्रांतीय उपयोगिता ह्रास हेबो मोड उपयोगिता तमरो कोन हेबो सर्वाधिक हेबो। मन रखित बढ़िया प्रश्नटे। नेक्स्ट देखिबा, आय वृद्धि हेले आय यदि वृद्धि हेबो चाहिदा रेखार स्थिति कोन हेबो पिला माने। यदि तमरो आय वृद्धि होछि ताहिले चाहिदा स्थिति कोन हेबो। आंसर हेबो तमरो डाहाण स्थान को परिवर्तन होइथाय। डाहाण को स्थान रो परिवर्तन होइथाय। मन रखित मन रहिला। नेक्स्ट देखिबा परवर्ती प्रश्न जे देखो कोन रहिछि तमरो 7th नंबर। जेते बेले पिला माने प्रश्न कहिछि देखो एठारे जेते बेले एक्स द्रव्यर दर वृद्धि हेतु वाई द्रव्यर चाहिदा बढ़े सेते बेले द्रव्य दुइटी कोन हेबो पिला माने। गुटे द्रव्य अछि फॉर एग्जांपल मु दोछि चाउल। चाउल द्रव्यर यदि दर वृद्धि हेतु यदि दर वृद्धि होला चाउल दाम यदि बढ़ी गला ताहिले यार चाहिदा बढ़ी जीवो। माने सेते द्रव्य दुइटी कोन हेबो चाउल एवं तमरो कोन हेबो रे पिला माने यहा तमरो हेइ जेबो कोन वैकल्पिक हेबो तमरो। बढ़िया प्रश्न एटा बढ़िया प्रश्नटे हला। मोर कि तो यदि द्रव्यर दर वृद्धि हुए ताले द्रव्यर चाहिदा बढ़े ताले हेबा कोन वैकल्पिक हेबो तमरो आंसर। सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हेले यदि सीमांत इफ मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव ताहिले तमर मोड उपयोगिता कोन हेबो रे पिला माने। मोड उपयोगिता कोन हेबो तमरो ह्रास पाए। आंसर हेबो तमरो कोन ह्रास पाए। मन कि सीमांत जेतिले ऋणात्मक हेबो ह्रास पाए, जेतेले धनात्मक हेबो मन कि धनात्मक हेबो ताहा वृद्धि पाए। नेक्स्ट देखिबा परवर्ती प्रश्न तमरो, जीवन धारण पई अत्यावश्यक द्रव्यर चाहिदा रेखा कोन होय। जीवन धारण पई जे अति आवश्यक द्रव्यर चाहिदा रेखा सब बेले कोन हेबो रे पिला माने सब बेले कोन हेबो तमरो कोन हेबो ए हेबो तमरो कोन उलंब तमरो हेबो तमरो करेक्ट आंसर। उलंब हेबो तमरो करेक्ट आंसर। बुझी हला। नेक्स्ट देखिबा, प्रतिस्थापन सूत्रटी अन्य भाषा रे कोन कहा जाय। प्रतिस्थापन सूत्रटी अन्य भाषा रे कोन कहा जाय। ए हेबो तमरो समसीमांत उपयोगिता सूत्र हेबो तमरो करेक्ट आंसर। समसीमांत उपयोगिता सूत्र। देखो जेते बेले दर बढ़ेबा कमे सेते बेले चाहिदार परिमाण एटा बहुत बढ़िया प्रश्नटे। जदि दर बढ़िला किंबा कमिला सेते बेले चाहिदार परिमाण कोन हेबो परिमाण कोन हेबो पिला माने या हेबो कमेबा बढ़े कमेबा बढ़ेबा कमे के हेबे कमिबो नहले बढ़िबो।
ସ୍ଥିରରେ ଋଣାତ୍ମକ ହୁଏନା ଉପରୋକ୍ତ କୌଣସି ହେବ କଣ କମେ ବା ବଢେ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଚାହିଦାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୁଏ? ଯଦି ଚାହିଦାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲା, ଚାହିଦା ଯଦି କମିଗଲା ନା ବଢିଗଲା, ତାହେଲେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହେବ ପିଲାମାନେ? ତାହା ହେଇଯିବ କଣ ଆୟ ବି ବଢିବ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବି ହେବ, ରୁଚି ପସନ୍ଦ ବି ହେବ, ତାହେଲେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଦେଖିବ ତୁମକୁ ଯଦି କିଛି ଆସୁନା, ଯଦି ଅଲ୍ ଅଫ ଦ ଏବଭ ଅଛି ତାହେଲେ ଅଲ୍ ଅଫ ଦ ଏବଭ କୁ ପ୍ରିଫର ଦେବ, ଯଦି ନ ଆସୁଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଚାହିଦା ସ୍ଥଳେ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ମୂଲ୍ୟ ଡ୍ୟାଶ ଅଟେ? ଏ ହେବ ଅସୀମ। ଦେଖ ରିପିଟ ହଉଛି, এই প্রশ্নটা রিপিট হচ্ছে, মনে রক্ষিত এই প্রশ্ন রিপিট হচ্ছে মানে এই প্রশ্ন পরীক্ষার তুমি দেখিবাকু পাইব পিলামানে হেলা। সম্পূর্ণ মু কহি দউছি স্থিতিস্থাপক অস্থিতিস্থাপক হেলা, বারম্বার কইছি স্থিতিস্থাপক অস্থিতিস্থাপক। দেখিব এই প্রশ্নটা হেলা, 2 মার্ক क्वेश्चन एमसीक्यू 3 মার্ক তুমি সিওর দেখিবাকু পাইব। চাহিদার নিয়ম কেউঠে কার্য করে নাহি? চাহিদার নিয়ম কেউঠে কার্য করে নাহি পিলামানে? কেউঠে কার্য করে নাহি? আড়ম্বরপূর্ণ উপভোগ এর কার্য করে নাহি, সমজাতীয় দর পরিবর্তন প্রত্যাশা এটি বি কাম করে নাহি, জরুরীকালীন অবস্থায় কাম করে নাহি। মানে তিনোটি হব আনসার, উপরোক্ত সমস্ত হব ঠিক আনসার। উপভোগর অর্থ কোন? বঢ়িয়া প্রশ্নটি, বহুত ইজি প্রশ্নটি। উপভোগর অর্থ হচ্ছে কোন? উপভোগর অর্থ হচ্ছে উপযোগিতার ধ্বংস। উপভোগ কইলে উপযোগিতার ধ্বংস, মনে রখ ହେଲା। এই প্রশ্ন ইম্পর্টেন্ট অটে। নেক্সট দেখিবা, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ଅଧିକ ଉପଭୋଗ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରୀ ଅଧିକ ଉପଭୋଗ କରୁ, ସେଥିରେ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କଣ ହେବ? ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କଣ ହେବ? ହ୍ରାସ ପାଇବା ନାହିଁ, ହ୍ରାସ ପାଇ। ଦେଖିବ ଯଦି କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ଅଧିକ ଉପଭୋଗ କର, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରସଗୋଲା, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମର ରସଗୋଲା, ତମେ ଯଦି ଅଧିକ ରସଗୋଲା ଖାଇବ, ତାହେଲେ ତାର ସୀମାନ୍ତ ତମର କଣ ଆଗ୍ରହ କମିଯିବ ନା ବଢିବ? ରସଗୋଲା ପ୍ରତି ତମର ଆଗ୍ରହ କମିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ତମର କଣ ହେବ? ହ୍ରାସ ପାଏ। ଯଦି କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ଅଧିକ ଉପଭୋଗ କରୁ, ସେତେବେଳେ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସବୁବେଳେ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ମନେ ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଲୁଣର ଚାହିଦା କଣ? ଲୁଣର ଚାହିଦା, ବଢିଆ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଲୁଣର ଚାହିଦା କଣ? ଲୁଣର ଚାହିଦା ସବୁବେଳେ ହେବ ଅସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ। ଅସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ, ଅସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ କଣ? ଦରର ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯଦି ଦରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ, ଦରର ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ, ତାହେଲେ ଚାହିଦାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଚାହିଦାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯଦି ଲୁଣର ଦାମ ଯଦି 5 ଟଙ୍କାର ଯଦି 10 ଟଙ୍କା ହୁଏ, କାରଣ ଲୁଣର ଚାହିଦା କମିବ ନା ବଢିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନା କମିବ ନା ବଢିବ? ଚାହିଦା ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଚାହିଦାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ଆସିଲେ ଅସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ, ଯୋଉଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଦରର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତମର ଚାହିଦାରେ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଅସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ। ଲୁଣର ଚାହିଦା ସବୁବେଳେ ଅସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ, ମନେ ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗ୍ରିଫେନ ଦ୍ରବ୍ୟ ସ୍ଥଳେ ଚାହିଦା ରେଖା କଣ ହୁଏ? ଗ୍ରିଫେନ ଦ୍ରବ୍ୟ ସ୍ଥଳେ ଚାହିଦା ରେଖା କଣ ହୁଏ? ଗ୍ରିଫେନ ଦ୍ରବ୍ୟ ସ୍ଥଳେ ଚାହିଦା ରେଖା ସବୁବେଳେ କଣ ହେବ? ତମର ঊর্ধ্বগামী ହେବ ପିଲାମାନେ, ঊর্ধ্বগামী ହେବ। ତମର ଯେଉଁ ଗିଫେନ ଗୁଡ୍ସ ଅଛି କେମିତି ହେବ ତାର ଚାହିଦା ରେଖା? ଗିଫେନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ରେଖା କେମିତି ହେବ? ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏ ତମର ହଉଛି କଣ ପିଲାମାନେ? ବୁଝିଦ, ଏଗୁଡାକୁ ଆସିବ ହେଲା। ଗିଫେନ ଗୁଡ୍ସ ଆସେ, ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ଏଠାରେ, ଏଠାରେ ଅଛି କଣ? କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଛି। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରାଇସ୍, ଇଏ ହଉଛି ତମର କଣ? କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ମନେ ରଖିତ, ଇଏ ହଉଛି ତମର କଣ? କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ଇଏ କଣ ହବ? କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଛି ମାନେ ତମର କଣ ହବ? ଡିମାଣ୍ଡ ଟା ବଢିବ। ଇଏ ହଉଛି ତମର କଣ? P1, ଇଏ ହଉଛି ତମର କଣ? P2, ଇଏ ହଉଛି ତମର P2। କଣ ଡିମାଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ କଣ ହବ? ঊর্ধ্বগামী ହେବ। ବୁଝି ହେଲା ନା ନାଇଁ? ଡିମାଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ କଣ ହବ? ତମର ঊর্ধ্বগামୀ ହେବ। ଡିମାଣ୍ଡ କର୍ଭ, ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ କର୍ଭ ଅଛି ସବୁବେଳେ ତାହା କଣ ହବ? ଗିଫେନ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଚାହିଦା ରେଖା ସବୁବେଳେ ঊর্ধ্বগামী ହୁଏ ହେଲା। ଏଟା ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟେ, ମନେ ରଖ। ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କଣ ହବ? ସବୁବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ ତମର କଣ ହବ? ঊর্ধ্বগামী ହେବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ସେ କହିଛି ଏକକ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଚାହିଦା ସ୍ଥଳେ ଦର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତାର ମୂଲ୍ୟ କଣ ହେବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। କଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଏହାର ଆନ୍ସର ଦିଅ। ଅସୀମ ହେବ, ଶୂନ୍ୟ ହେବ, 1 ରୁ ଅଧିକ ହେବ ନା 100 ସମାନ ହେବ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତମର ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିତ, ଏ ହେବ 100 ସମାନ। ଯଦି ଏକକ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଚାହିଦା ସ୍ଥଳେ ଦର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ସବୁବେଳେ 100 ସମାନ ହୋଇଥାଏ, ମନେ ରଖିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନକ୍ଷମ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କଣ ହୁଏ? ଏ ହେଇଯିବ ତମର ଅସୀମ ହେବ ହେଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନକ୍ଷମ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ କଣ ହେବ? ଅସୀମ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ତମର କଣ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କଣ ହେବ? ହ୍ରାସ ପାଏ, ସେତେବେଳେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା କଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଯେତେବେଳେ ଇଫ ମାର୍ଜିନାଲ ଯଦି ୟୁଟିଲିଟି ଇଜ କଣ? ଡାଉନଫଲ, ଦେନ ତମର କଣ ହେବ? ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ସବୁବେଳେ କଣ ହୋଇଥାଏ? ସବୁବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ସବୁବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମନେ ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚାହିଦା ରେଖାଟି କଣ ହୁଏ? ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚାହିଦା ରେଖାଟି କଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ନିମ୍ନଗାମୀ, ଊର୍ଧ୍ୱଗାମୀ, ଏସ୍ ଅକ୍ଷ ପ୍ରତି ଆନୁଭୂମିକ ସମାନ୍ତରାଳ ନା ଏସ୍ ଅକ୍ଷ ପ୍ରତି ଉଲମ୍ବ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଏ ହେଇଯିବ କଣ? ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବ ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚାହିଦା ରେଖା ସବୁବେଳେ କଣ ହୋଇଥାଏ? ସ୍ୱାଭାବିକ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଇଥାଏ। ଚାହିଦାର ଏକକ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକର ମୂଲ୍ୟ ଏ ହେଇଯିବ ତମର କଣ? ଏକ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଚାହିଦାର ଏକକ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଏକକ ଆସିବ ଦେଖିବ କଣ? ଏକ ତମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେବ। କଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଲୁଣ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନା ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା କଣ ହେବ? ଚାହିଦା କଣ ହେବ ରେ ପିଲାମାନେ? ଏହା ତମେ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ମୁଁ ଏବେ କହିଛି। ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଲୁଣର କଣ হবে ସବୁବେଳେ? ଅସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ହେବ। ଲୁଣରେ ଯଦି ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେ, ତମର ଚାହିଦାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କଣ ହେବ ସେଇଟା? ଅସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ। ଯଦି ଦରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦିଏ, ତାହେଲେ ଦରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲେ ଚାହିଦାରେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲେ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ହୁଏ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ତମର ଅସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଚାହିଦା ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ବଢେ, ଚାହିଦା ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ବଢେ, ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଚାହିଦାର ପରିମାଣ କଣ ହେବ? ହ୍ରାସ ଘଟିବ। ଏବଂ ଆନ୍ସର କଣ? ଚାହିଦା ସୂତ୍ର ଦେଖିବ, ଯଦି କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ବଢିଯିବ ତାହେଲେ ଚାହିଦା ବି କଣ ହେଇଯିବ? ତାର କମିଯିବ ଚାହିଦା ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ। ବିବିଧ ବ୍ୟବହାର ଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କଣ ହେଇଯିବ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅଧିକ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ହେଇଯିବ। ବିବିଧ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ରବ୍ୟ ମନେ ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଉପଯୋଗିତା ସର୍ବାଧିକ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉପଯୋଗିତା କଣ? ଯଦି ସମଗ୍ର ଉପଯୋଗିତା ସର୍ବାଧିକ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କଣ ହେବ? ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉପଯୋଗିତା ଶୂନ ହେଇଯିବ। ଅପସନରେ ଯଦି 0 ଦେଇଛି ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ହେଲା, 0 ହେବ ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ବସ୍ତୁର ଦରବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଚାହିଦାର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହେ, ତାହା ହେବ କଣ? ଦରର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ? ଦରର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ? ଇଏ ହେଇଯିବ ତମର 28 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ କଣ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ଅସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ହେବ ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ତମର 0 ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଚାହିଦା ରେଖାର ଡାହାଣକୁ ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତି କଣ ସଂକେତ କରେ? ପିଲାମାନେ ଚାହିଦା ରେଖାର ଡାହାଣକୁ ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତି କଣ କରେ? ଏ ହେବ ତମର ଚାହିଦାର ବୃଦ୍ଧି କରେ ହେଲା, ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଯଦି ଖାଉଟିଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ମୋଟ ବ୍ୟୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହେ, କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ? ବ୍ୟୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଦର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ସାଂଖ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? ସାଂଖ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? 1 ହେବ ହେଲା। ମୋର ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲା, ତମେ ଯଦି କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟରେ 2 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ 5 ଟଙ୍କା ହେଲା, ଯଦି ଖାଉଟି ମୋଟ ବ୍ୟୟ ଖାଉଟି ମାନଙ୍କର ମୋଟ ବ୍ୟୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ, ତାହେଲେ ଦର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ସାଂଖ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ 1 ହେବ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସାମଗ୍ରିକ ବ୍ୟୟ ଦେଖ 2016 ଆସିଥିଲା। ସାମଗ୍ରିକ ବ୍ୟୟ ଉପଭୋଗ ପ୍ଲସ ନିବେଶ ରେଖାର ଆକାର ହେଲା, ତାର ଆକାର କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ଏ ହେଇଯିବ ତମର କଣ? ଊର୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେବ ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଊର୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେବ ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଚାହିଦାର ସାଂଖ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା, ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକର ଚାହିଦା ମୂଲ୍ୟ ସବୁବେଳେ କଣ ହୁଏ? 1 ରୁ ଅଧିକ ହୁଏ। ଅପସନରେ ଯଦି 1 ରୁ ଅଧିକ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ମାରିବ। 1 ରୁ ଅଧିକ ଯଦି ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଆଖିରୁ ବନ୍ଦ କରି ତମେ ମାରିବ, ମୁଁ କହିଦଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ତମର କଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଦେଖିବା ତମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର ଗୁଡିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ୟୁନିଟ 3, ୟୁନିଟ 2 ଗଲା ତମର, ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ କଣ? ୟୁନିଟ 3 ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି କଣ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସେ କହିଛି କଣ? ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି କଣ? ଦେଖିବା ଏବେ। ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଦ୍ରବ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ନା ତମର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ଥିବା ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି, ମାନବୀୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ, ଉପାଦାନ ଗୁଡିକର ଅଧିକ ଉପଯୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ତାହେଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର କଣ ହେବ ରେ ପିଲାମାନେ? ଏହାର ଆନ୍ସର କଣ ହେବ କୁହ ମତେ? ଏ ହେବ ତମର କଣ ରେ? ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଦେଖିବା, ଏହାର ଆନ୍ସର ତମର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ଥିବା ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି। ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ଥିବା ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଖ?
उत्पादन प्रक्रिया साधन निवेशक मध्य अंतराल व्यक्ति हूँ कौन प्रत्यक्ष परिव्यय अंतरित परिव्यय देखो जमार मिस कर ना मुझे परिव्यय तुम मिस कर ना पे तुम आसब ही आसब है जिते भी परिव्यय अच्छे परिव्यय आसब ही आसवा पे 3 नंबर हम वास्तव परिव्यय वास्तव परिव्यय तो 2 मार्क श्योर शॉर्ट देखा पाइब ए वर्ष 2 मार्क जमार मिस कर ना वास्तव परिव्यय कौन उत्पादन प्रक्रिया साधन निवेश मान मध्य अंतराल व्यक्ति हूँ वास्तव परिव्यय बुझीगला देखा उत्पादन अर्थ कौन एवं देखा उत्पादन अर्थ देख उत्पादन हूँ विनिमय मूल्ययुक्त ये देखला आम ए कौन विनिमय मूल्ययुक्त सृजन देखला ए बढ़िया प्रश्नटे नेक्स्ट देखा उत्पादन साधन उत्पाद मध्य संपर्क को कौन कह इम्पोर्टेंट उत्पादन साधन और उत्पाद मध्य संपर्क को कहुए उत्पादन फलन कहुए उत्पादन फलन तुम कहुए नेक्स्ट श्रम हूँ कौन श्रम हूँ कौन पिला श्रम हूँ तुम स्थिर उपादान श्रम हूँ स्थिर उपादान परवर्ती प्रश्न देखा स्वल्प काल भेरी भेरी इंपोर्टेंट स्वल्प काल एवं तुम कौन दीर्घ काल बारंबार कहूँ स्वल्प काल दीर्घ काल एमसीक्यू तुम देखा पाइब 2 मार्क देखा पाइब 3 मार्क तुम देखा पाइब ए भितर तुम श्योर देखा पाइब स्वल्प काल एवं दीर्घ काल स्वल्प काल उत्पादन समस्त उपादान गुड़िक सब बेले कौन हुए किछि उपादान स्थिर रही उपादान चल रही मन रख दीर्घ काल कौन हुए दीर्घ काल तुम हम कौन दीर्घ काल उत्पादन सब बेले कौन हुए परिवर्तन होता है परवर्ती होता है जिते बेले सीमांत उत्पाद वृद्धि हुए मोट उत्पाद कौन है जिते सीमांत तो बढ़िया प्रश्न इजी प्रश्न बुद्धि पाइब है यदि सीमांत उत्पाद वृद्धि पाए मोट उत्पाद भी वृद्धि हे नेक्स्ट देखा सम उत्पादन वक्रटी स्पष्ट करे जे कहीं अधिक गुरुत्व सम उत्पादन कहीं अधिक गुरुत्व कहीं ये हम तुम कौन हम सम उत्पादन वक्रटी 10 नंबर कौन हम कह ये तुम कौन हम सम उत्पादन वक्रटी सृष्टि करे जे कहीं अधिक गुरुत्व कहीं तुम पुंजी बोधे है ना टे आंसर मत कमेंट सेक्शन कमेंट कर आंसर टे कमेंट सेक्शन कमेंट कर ये बोधे पुंजी है देखा परवर्ती प्रश्न जिते बेले उत्पादन वृद्धि पाए से मोट स्थिर परिव्यय कौन हुए जिते उत्पादन वृद्धि हे उत्पादन बेसी प्रोडक्शन बेसी हे हाईली प्रोडक्शन हे मोट स्थिर परिव्यय कौन हे मोट स्थिर परिव्यय तुम सामान रहे मोट स्थिर सब सामान रहे देख उत्पादन कौन सृष्टि होता है 2021 उत्पादन कौन सृष्टि होता है उत्पादन तुम उपयोगिता सृष्टि होता है जिते बेले सीमांत उपयोगिता शून्य हुए से मोट उत्पाद कौन हम ये तुम सर्वाधिक हुए 13 नंबर हम तुम सी है उपयोगितार अर्थ कौन एटा तो बहुत सहज प्रश्न उपयोगितार द्रव्यर अभाव पूरण कर क्षमता जदि द्रव्यर कौन द्रव्यर से कौन करुचे अभाव पूरण कर उपयोगिता उत्पादन अर्थ कौन उत्पादन अर्थ हूँ कौन विनिमय मूल्य ये केते थर देखा ये प्रश्न केते थर देखा पिला एटा हूँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट है नेक्स्ट देखा परवर्ती प्रश्न जिते बेले प्रांतीय उत्पाद शून्य हुए जिते बेले प्रांतीय उत्पाद शून्य हुए मोट उत्पाद कौन हम मोट उत्पाद तुम कौन हम सर्वाधिक हम उपयोगितार अर्थ कौन द्रव्यर अभाव पूरण कर क्षमता यहाँ भी उपयोगिता बहुत रिपीट होचे वेरी वेरी इंपोर्टेंट नेक्स्ट देखा परवर्ती यूनिट 4 या कह जीवा पे यूनिट 4 तुम कौन रही आम भी देखा चलो परवर्ती प्रश्न तुम कौन देख देख तुम हाराहारी परिव्यय इक्वल टू सीमांत परिव्यय हाराहारी परिव्यय 2 मार्क इंपोर्टेंट सीमांत परिव्यय 2 मार्क इंपोर्टेंट मु कहीदे यहाँ जमार तुम मिस कर देखा चलो हाराहारी परिव्यय इक्वल टू सीमांत परिव्यय जिते बेले हुए सेते बेले कौन हुए हाराहारी परिव्यय शून्य हो हाराहारी परिव्यय कौन हो तुम शून्य हो नेक्स्ट देखा जिते बेले सीमांत आय हाराहारी आय ठारू कम जिते बेले सीमांत आय हाराहारी आय ठारू कम हुए हाराहारी आय कौन हुए पिला माने हाराहारी आय ह्रास पाए मोर कहटा हूँ कौन ह्रास पाए एवं देखला हाराहारी आय इक्वल टू एठी पर देछि हाराहारी आय इक्वल टू सीमांत परिव्यय जिते बेले हम वृद्धि हम ताइले हाराहारी आय इक्वल टू कौन हाराहारी आय इक्वल टू मोट परिव्यय डिवाइडेड बाय मोट परिव्यय एटा बढ़िया प्रश्न है मोट परिव्यय डिवाइडेड बाय मोट उत्पाद
মোট উৎপাদ দেখিবা এটি দেইছি কোটি মোট পরিব্যয় হরণ মোট উৎপাদ দেইছি বা হরণ চিহ্ন দিয়ে দিয়েছি এটা হবো তোমার করেক্ট आंसर। নেক্সট দেখিবা পরবর্তী প্রশ্ন উৎপাদন পরিবর্তনরে কেউ পরিব্যয় পরিবর্তন হয়ে তাহা হেলা তাহা কোন তাহা হচ্ছে পরিবর্তী পরিব্যয়। নেক্সট দেখিবা পরবর্তী প্রশ্ন যেতেবেলে কৌশি সামগ্রী দর বৃদ্ধি পায় সেতেবেলে সামগ্রী যোগাণ কোন হব সামগ্রী যোগাণ কোন হব স্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পায় স্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাইব। স্বল্প কাଳରେ যেতেবেলে উৎপাদନରେ বৃদ্ধি ঘটে সেতেবেলে হারাহারি স্থির পরিব্যয় কোন হয় হারাহারি স্থির পরিব্যয় তোমার হ্রাস পাইব। নেক্সট দেখিবা পরবর্তী প্রশ্ন যোগাণ বক্ররেখার আকার যোগাণ বক্ররেখার আকার ঊর্ধ্বগামী হয় ঊর্ধ্বগামী হয়। অর্থনৈতিক পরিব্যয় হচ্ছে দৃশ্যমান পরিব্যয় যুক্ত অর্থনৈতিক পরিব্যয় হচ্ছে দৃশ্যমান পরিব্যয় যুক্ত তাই হবে কোন লুকায়িত পরিব্যয় লুকায়িত পরিব্যয় ভেরি ভেরি ইম্পর্টান্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টান্ট লুকায়িত পরিব্যয় অর্থনৈতিক পরিব্যয় হচ্ছে দৃশ্যমান পরিব্যয় ହେଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବ୍ୟୟ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ ପରିବ୍ୟୟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିର ଥାଇ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଯୋଗାଣ ଯଦି ସ୍ଥିର ରହିବ ଏବଂ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ତାହେଲେ କଣ ହେବ ତାହେଲେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଦର କଣ ହେବ ବୋଲି ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଚାଲ ହାରାହାରି ପରିବ୍ୟୟ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହାରାହାରି ସ୍ଥିର ପରିବ୍ୟୟ ପ୍ଲସ୍ ତମର କଣ ତମର ହାରାହାରି ପରିବର୍ତ୍ତୀ ପରିବ୍ୟୟ ହାରାହାରି তোমার কোন পরিবর্তী পরিব্যয় ଦେଇଛି ହାରାହାରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିବ୍ୟୟ ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିର ଥାଇ ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ଘଟେ ଦାମ କଣ ହେବ ଦାମ ସେତେବେଳେ ତମର କଣ ହେବ ହ୍ରାସ ପାଇ। ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପରିବ୍ୟୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପରିବ୍ୟୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିବ୍ୟୟ ତାହାକୁ କହନ୍ତି ଯାହାର ପରିମାଣ ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଯାହାର ପରିମାଣ ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ଅପସନ ସି ରେ ଦେଇଛି ସେଇଟା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 13 ନମ୍ବର କଣ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ଦେଖ କାହାର ବୃଦ୍ଧିରେ ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ କାହାର ବୃଦ୍ଧିରେ ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ତମର ହବ ଦର ଆଉ ଆନ୍ସର କଣ ଦର। ମୋଟ ସ୍ଥିର ପରିବ୍ୟୟ 2000 ଟଙ୍କା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ এই ম্যাথ তোমার 100% দেখিবাকু তুমি পাইব এমিতি প্রশ্ন তুমি পরীক্ষারে তুমি নিশ্চিত ভাবে তুমি দেখিবাকু পাইব পিলা মানে কই দউছি মু। চলো আমি দেখিবা এখানে কোন দিছি দেখো মোট স্থির পরিব্যয় আমি লিখি দেবা সেটি কোন দিছি দেখো মোট স্থির পরিব্যয় মোট স্থির টোটাল ফিক্সড কস্ট हमको দেইছে না মোট স্থির পরিব্যয় ভালো ভাবে দেখো এই প্রশ্ন তোমার আসে কোন দিছি সে টোটাল ফিক্সড কস্ট দেইছি কেতে 2000 টଙ୍କା টোটাল ফিক্সড কস্ট দেলা তারপরে কোন দিছে পরিবর্তী পরিব্যয় দিয়েছে মোট পরিবর্তী পরিব্যয় যাহাকে আমি কইছে কোন টিভিসি দিয়েছে আমি কোন টিভিসি দিয়েছে টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট দিয়েছে কেতে 5000 টଙ୍କା টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট দেলা আমাকে টোটাল তোমার ফিক্সড কস্ট দেলা আর তোমার মোট উৎপাদ দেলা মোট উৎপাদ এভারেজ তোমার ভেরিয়েবল কস্ট দিয়েছে এবিসি দিয়েছে কোন কেতে টଙ୍କା দিয়েছে 100 ଟଙ୍କା তাইলে পচারিছে হারাহারি পরিবর্তী পরিব্যয় সে কেতে বলি সে পচারিছে ହେଲା ଆମେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ରଟା ଜାଣିଛେ ଏଭିସି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ରେ ପିଲାମାନେ টিভিসি বাय তোমার কোন টিভিসি বাय তোমার মোট উৎপাদ তোমার কোন মোট উৎপাদ কিউ তোমার কোন কিউ মানে এবিসি আমাকে কেতে দিছে টিভিসি দিছে কেতে 5000 বাय কেতে দিছে 100 কিউ কে এঠে আনিলে কোন হইব এটা গুণ হইছে হরণ হইব 100 দুইটি শূন্য ঘটিগলা आंसर হবো কেতে 50 কেতে টଙ୍କା হবো তোমার 50 হবো তোমার কর্ণ 100 ଦେଇଛି 50 পাইলে তোমার কর্ণ বুঝি হেলা মনে রাখি এই সূত্রটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট হেলা এভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট ইকুয়াল টু তোমার টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট এবং কিউ হবো তোমার সূত্র অটে হেলা মনে রাখি তো आंसरটা বুঝি হেলা না নাই। এঠারে যে মোট পরিব্যয়ের কোনসি আবশ্যকতা নাই এঠারে মোট পরিব্যয়ের কোনসি আবশ্যকতা নাই টিএফসি जो अछि तमरो ए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कोनसी आवश्यकता नाही बुझी हला। नेक्स्ट देबा 15 नंबर प्रश्न आडकु आमे एबे जिबा पिला माने 15 नंबर प्रश्न से कोन कहि देखो विकल्प परिव्यय होउची कोन से पचारि छ हमकु कोन विकल्प परिव्यय हेउची तमरो पिला माने मन रखितो परवर्ती सर्वोत्तम विकल्प प्रयोगर वंचित आय परवर्ती सर्वोत्तम विकल्प प्रयोग वंचित आय। नेक्स्ट देखिबा यूनिट 5 आडकु आमे
ଯିବା ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ୍ 5 ରେ ତମର କଣ ଦେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା। पूरा टोटाल 8टी जो यूनिट अच्छे पूरा 8टी यूनिट मुझे तुमको मु करदेवी पिलामाने चिंता कर ना है प्रश्न तुम कौन दे देख एठारे प्रश्न देला क्यों बाजार रे विपुल संख्यार क्रेता विक्रेता देखा मिले बढ़िया प्रश्न टे क्यों संपूर्ण प्रतियोगिता बाजार रे संपूर्ण प्रतियोगिता बाजार रे तुम क्रेता विक्रेता विपुल संख्यार क्रेता विक्रेता देखा मिले मन रखी तो एकाधिकार चाहिदा रेखा आकार है एकाधिकार चाहिदा रेखार आकार है तुम निम्नगामी तुम कौन हम निम्नगामी एकाधिकार मूलक प्रतियोगिता अन्य वैशिष्ट्य है एकाधिकार मूलक प्रतियोगितार अन्य वैशिष्ट्य है द्रव्यर विभेदीकरण पूर्ण प्रतियोगिता बजार हाराहारी आय क्या सहित सामान हाराहारी आय तुम सीमांत आय सहित सामान है मार्जिनाल इनकम सहित सामान क्यों बाजार क्षेत्र में दाम एक प्रकार थाए क्यों बाजार क्षेत्र में दाम टा एक प्रकार रहिबो क्यों बाजार रे बढ़िया प्रश्न टे ये तुम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार रे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार रे कौन हम क्रेता एवं विक्रेता देखा मिले क्रेता एवं विक्रेता तुमको देखा मिले विक्रेता देखा संगे संगे तुम दाम एक प्रकार मध्य थाए कतिपयाधिकार बाजार कौन अटे 6 नंबर प्रश्न पिला माने 6 नंबर प्रश्न तुम कौन अटे कह कतिपयाधिकार बाजार रे कौन हुए कह मत आंसर 6 नंबर अल्प संख्यक विक्रेता था अच्छे ऑप्शन रे अल्प संख्यक विक्रेता था देखा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार संतुलन स्थिति हाराहारी आय क्या सहित सामान हाराहारी आय तुम दर सहित सामान एकाधिकार बाजार कौन एटा बढ़िया प्रश्न भेरी भेरी इंपोर्टेंट एकाधिकार बाजार मुझे एकाधिकार बाजार होची नूतन प्रतिष्ठान मानकर प्रवेश न थाए नूतन प्रतिष्ठान मानकर प्रवेश तुम न थाए नेक्स्ट प्रश्न देखा पिला माने परवर्ती प्रश्न तुम कौन अच्छे देखा फटाफट जीवा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार रे हाराहारी आय रेखाटी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार रे हाराहारी आयटी समस्तर है नेक्स्ट देखा क्यों बाजार रे अनेक संख्यक क्रेता विक्रेता था वाला देखला आम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार रे बढ़िया प्रश्न रिपीट होची माने इंपोर्टेंट प्रश्न एकाधिकार बाजार रे कौन हम तुम मात्र जड़े विक्रेता थे मोर भी तो विक्रेता जड़े थे क्रेता अनेक थे विक्रेता एक क्रेता अनेक से तुम एकाधिकार देची मात्र जड़े विक्रेता था अनेक क्रेता था क्यों बाजार दाम समरूप थाए पूर्ण प्रतियोगिता रहा ना बारंबार रिपीट हो देख यही प्रश्न पूर्ण प्रतियोगिता बार बार रिपीट हो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार हाराहारी वक्रटे कौन हम हाराहारी वक्रटे एस अक्ष सहित समांतराल एस अक्ष सहित समांतराल पूर्ण प्रतियोगिता बाजार हाराहारी आय क्या सहित सामान केते थर देव ये प्रश्न केते थर रिपीट कर देख ये प्रश्न सीमांत राजस्व मार तो सीमांत राजस्व देनी ऑप्शन रे सीमांत राजस्व है सीमांत आय व सीमांत राजस्व है सीमांत आय जहाँ सीमांत राजस्व ता क्यों बाजार रे नूतन प्रतिष्ठान मानकर प्रवेश संभव नुहे एटा भी हमें रिपीट केते थर रिपीट करला देख ये हूँ तुम कौन एकाधिकार बाजार रे नूतन प्रतिष्ठान मानकर प्रवेश संभव नुहे से बारंबार पचारुची एकाधिकार बाजार रे कोटा संभव नुहे से नूतन प्रतिष्ठान मानकर प्रवेश एवं देखी देख तुम पड़े गला से प्रश्न देख एकाधिकार बाजार केते थर आसुची एकाधिकार बाजार रिपीट हो मन रखी तो पूर्ण प्रतियोगिता देख एकाधिकार बाजार रे नूतन प्रतिष्ठान मानकर प्रवेश न थाए प्रश्न कला कौन नूतन 2022 रे पचारिछि एमिति आ 2021 रे कौन पचारिछि देख से 2021 रे पचारिछि से कौन देखिबा एबे 2021 रे पचारि देला क्यों बाजार नूतन प्रतिष्ठा संभव नुहे हला देख केमिति प्रश्न से कहूछि रिपीट करूछि हला स्वाभाविक दर कहा दर सहित संबंध स्वाभाविक दर कहा सहित संबंध ये हम तुम दीर्घकाल स्वल्प काल तुम नेक्स्ट देख क्यों बाजार प्रतियोगी बाजार रूपे प्रमुख ये हम बहुसंख्यक क्रेता और विक्रेता बहुसंख्यक क्रेता एवं विक्रेता निम्नलिखित मध्य क्योंटा एकाधिकार वैशिष्ट्य ये मुझे एकाधिक जड़े विक्रेता अनेक क्रेता असंख्य क्रेता ये कहले ना एकाधिकार वैशिष्ट्य 6 नंबर यूनिट आम जा पिला 6 नंबर यूनिट तुम कौन कौन रही आम देखा निम्नलिखित मध्य क्योंटी व्यष्टि अर्थनीति सहित व्यष्टि एवं समष्टि माइक्रो एवं माक्रो बहुत इंपोर्टेंट व्यष्टि और समष्टि अर्थनीति
जमारे भी मिस करिवो नाही तुमर कम आसुची किंतु व्यष्टि एवं समष्टि एई चैप्टर रे तुमको एमसीक्यू कम देखिबा को पाइबो 2 मार्क 3 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन देखिबा को तमे पाइबो मु कहि दउची हैला देखो ये कोन हबो ए हेबो तमर उपभोक्तार प्रकृति तत्व हबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा समष्टि अर्थनीति अध्ययन करी कोन अध्ययन कर समष्टि अर्थनीति अध्ययन करिवो समुदाय अर्थर व्यवस्था समुदाय अर्थर व्यवस्था समष्टि अर्थनीति जनक किए समष्टि तो बहुत बढ़िया प्रश्न आडाम स्मिथ समष्टि अर्थनीति जनक व्यष्टि अर्थनीति का सहित संपृक्त नुहे का सहित संपृक्त से नुहे बोली पचारि आलूर दर सहित संपृक्त व्यष्टि अर्थनीति डाक्तर दरमा बेकारी हार बेकारी हाई अच्छी ना एति तुम इम्पोर्टाट बेसी इम्पोर्टाट नुहे है आ चारोटी रही आ दुईटी प्रश्न तुमको दौची है 5 नंबर प्रश्न मुझे दौची तुमको व्यष्टि अर्थनीति संपृक्त नुहे बोली पचारि से पचार कौन व्यष्टि अर्थनीति सहित संपृक्त से पचार कौन व्यष्टि अर्थनीति संपृक्त देदेव कौन कौन मार जदि आलूर दर देदेव मार डाक्तर दरमा देदेव मार औषध दुकानी लाभ मार एगुड़ाक तुम देख जदि एगुड़ाक न देखे कौन ऑप्शन देदेव व्यष्टि अर्थनीति संपृक्त जदि क्योंटा देदेव तुम देदेव एक अर्थनीति संचय से ऑप्शन देदेव कौन एक अर्थनीति संचय यह भी दे पारे ए भी अटे तुम कौन ए भी अटे आउ कौन देव ऑप्शन बी रे कौन देव जातीय आयर हिसाब देव जातीय आयर हिसाब ए भी देव ए भी अटे व्यष्टि अर्थनीति सहित संपृक्त आउ कौन संपृक्त अटे अर्थनैतिक अभिवृद्धि अर्थनैतिक अभिवृद्धि ए भी अटे मन रहा अभिवृद्धि अभिवृद्धि तत्व ए भी देव ऑप्शन तुम देदेव है नेक्स्ट देखा आ गए तो प्रश्न अच्छी क्योंकि व्यष्टि अर्थनीति सहित संपृक्त आउ कौन संपृक्त अच्छे जातीय आय अटे तापर तुम अर्थनैतिक अभिवृद्धि तत्व ये भेरी इंपोर्टेंट मुझे 5 नंबर देती भेरी 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 इंपोर्टेंट है मन रख व्यष्टि अर्थनीति संपृक्त एक अर्थनीति संपृक्त अटे एक अर्थनीति संचय है एक अर्थनीति संचय जातीय आयर हिसाब अर्थनैतिक अभिवृद्धि तत्व यहाँ देख है साधारण दर तत्व भी ऑप्शन से देदेव आ कौन देदेव से साधारण साधारण दर तत्व भी से देदेव एगुड़ाक सब व्यष्टि अर्थनीति सहित संपृक्त 2 मार्क 3 मार्क इजिली पाइब नेक्स्ट देखा यूनिट 7 आड़ के आम जा पाने यूनिट 7 तुम कौन देती देखा निम्नलिखित मध्य क्यों अर्थनीति कार्यावली अंश सेवा निषेध पारिवारिक उपभोग सरकारी व्यय उपरोक्त समस्त करेक्ट आंसर निम्नलिखित मध्य क्योंटी जातीय आयर अंतर्भुक्त होई न थाए जातीय आय सहित संपृक्त नुहे बोली पचारि से कौन हमारे पिला माने यार आंसर मते कह से पहले निम्नलिखित जातीय आयर अंतर्भुक्त न थाए ऑप्शन हम कौन ए हम कौन ना क्षतिपूर्ण हस्तांतर नेट आय ये कौन सी भी हम ना यह कौन हम ताइले अंतरण देय हम ये हम कौन अंतरण देय हम मन रख अंतरण देय हम यार आंसर है एठारे ऑप्शन दे ना अंतरण देय नेक्स्ट देखा परवर्ती प्रश्न संपत्तिगत आय कौन संपत्तिगत आय संपत्तिगत आय नहीं ये सरकार आय मन रखी ये सरकार आय सरकार आय हूँ तुम सब बेले सीमित सब बेले कौन रे पिला माने सरकार आय सब बेले कौन सीमित ऑप्शन दे नहीं है सीमित हम आंसर ये हम तुम आंसर कौन सीमित मन रख ऑप्शन दे नहीं नेक्स्ट देखा परवर्ती प्रश्न बढ़िया प्रश्नटी जदि बाजार दर रे मोट जातीय उत्पाद 9000 टंका परोक्ष कर जदि 800 कोटी टंका सरकारी सहायता यदि 200 कोटी टंका उत्पाद मोट जातीय उत्पाद केते भेरी भेरी इंपोर्टेंट ये प्रश्न तुम श्योर शॉट देखा पाइब पिला माने यह केमिति बाहर करबा ताहिले पिला माने देखो से पचारि आमको कौन कौन देछि देखो से आमको देछि कौन बाजार रे मोट जातीय उत्पाद देछि मोट जातीय उत्पाद कहले कौन जीएनपी से आमको देछि से देछि हम कौन जीएनपी देछि केते 9 तमरो 900 कोटी टंका आउ कौन देछि से परोक्ष कर देछि हमको एही परोक्ष कर केते टंका देछि तमरो इनडायरेक्ट टैक्स केते देछि हमको
इनडायरेक्ट टैक्स केते देछि से आईटी केते देछि तुमको 800 कोटी टंका देछि 800 कोटी। नेक्स्ट कोन आउ कोन देछि सरकारी सहायता देछि सब्सिडी हमको देछि से सब्सिडी हमको देछि केते सब्सिडी देछि 200 कोटी टंका पचारे छि से कोन पचारि देछि से कोन हमको से पचारि छि कोन जातीय उत्पाद जीएनपी एफसी हमको से पचारि देछि जीएनपी फिक्स्ड कॉस्ट हमको से पचारि देछि सरकारी उत्पाद हमको इक्वल टू कोन जीएनपी एमपी माइनस नीट हला एगुडा को तुम बाहर करबा देखिबो ए प्रश्न तापर देखिबा एगुडा को पूरा भलो भाबरे करि दबा हला भलो भाबरे मु प्रथमे नीट परोक्ष कर प्रथमे कोन बाहर करबा हमें नीट परोक्ष कर हम बाहर करबा हम नीट परोक्ष कर जानिछु नीट परोक्ष कर कोन नीट परोक्ष कर इक्वल टू हमें जानिछि कोन नीट परोक्ष कर कोन रे पिला माने तमरो परोक्ष कर माइनस सरकारी सहायता परोक्ष कर माइनस तमरो सरकारी सहायता सब्सिडी तमरो कोन आईटी माइनस सब्सिडी हला सरकारी सहायता माइनस केते 800 200 बोले केते हेबो ता 800 200 बोले तमरो 600 हेबो 600 कोटी टंका हमर बाहरी होला कोन नोट नीट परोक्ष कर बाहरी गेला नीट परोक्ष कर जेतेले बाहरी जीवो हमर कोन हेबो आराम रे हमें व्यवहार करि परिबा जीएनपी एफसी नीट बाहरी गेला ना नहीं जीएनपी एमपी हमको केते दीची जीएनपी हमको दीची 900 कोटी टंका दीची सॉरी 9000 कोटी टंका दीची माइनस 6000 कोटी जीएनपी एमपी हमको दीची 9000 हमें नीट परोक्ष कर बाहर कर देला 600 वियोग कर देले केते हेबो 8400 ऑप्शन रे 8400 देछि ताइले 8400 हेबो करेक्ट आंसर बुझी हला प्रथमे तमे कोन बाहर करबो नीट बाहर करबो प्रथमे नीट हमें जानि छी जीएनपी फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू जीएनपी एमपी माइनस नीट नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न देखिबा परवर्ती प्रश्न बुझी हला ना नहीं पिला माने बुझी हला अति सहज प्रश्न गुडा को एमिति प्रश्न तो परीक्षा राजी देखिबा को पाइबो बाजार दर रे मोट जातीय उत्पाद हेउची बाजार दर रे मोट जातीय उत्पाद हेउची कोन रे पिला माने तमर कोन को आंसर ये हबो विदेशागत नीट साधन आय बाजार दर मोट घरे उत्पाद ये हबो तमर बाजार दर रे मोट घरे उत्पाद प्लस विदेशी नीट आय हबा ऑप्शन ए हबो तमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिया परवर्ती प्रश्न निम्नलिखित मध्य क्या व्यक्तिगत आय बाद देले व्यक्तिगत स्वेच्छाधन आय मिली थाए प्रश्न कही निम्नलिखित क्या व्यक्तिगत आय बाद देले व्यक्तिगत प्रोजेक्ट 6टा कौन है ये कौन है तुम व्यक्तिगत आय बाद देले व्यक्तिगत स्वेच्छाधन आय मिली थाए यह है प्रत्यक्ष कर तो है सरकारी प्रदत्त फीस एवं जरिमाना है हस्तांतर आय है ना उभय ए और बी हम ताहले तुम करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हम तुम करेक्ट आंसर तापर देखिबा हमें बजेट रो प्रश्न तुमरो आसुची रे पिला माने मन रख बजेट रो तुमरो प्रश्न आसुची 2-3 मार्क हमें देखि पारिबो बजेट क्यों शब्द रो आसीची बजेट तुमरो बोगेट रो आसी बोगेट नेक्स्ट देखिबा भारतीय संविधान केउ अनुच्छेद रो वार्षिक आर्थिक विवरणी विषय उल्लेख अछि एवं तुमरो 112 ऑप्शन रे 112 जदि देछि अब करेक्ट आंसर हला अनुच्छेद 112 देछि हला मन रख निम्नलिखित मध्य केउटी एक परोक्ष टिकस केउटा हो गोटे परोक्ष कर इनडायरेक्ट टेस्ट इनडायरेक्टली हमें दो कोन इनडायरेक्टली दो हमें संपत्ति कर इनडायरेक्टली दो नुहे ये हम द्रव्य सेवा कर जीएसटी हमें इनडायरेक्टली तुम दौच सबुरे तुम जीएसटी दौच ग्रॉस एंड डोमेस्टिक तो जो अच्छी तुम जीएसटी सबुरे दौच गुड एंड सर्विस टैक्स गुड एंड सर्विस टैक्स अच्छे तुम सबुरे दौच तुम इनडायरेक्टली दौच है समस्ते दौच सरकार द्वारा प्रदान कर सब्सिडी क्यों परिव्यय अंतर्भुक्त आम सब्सिडी दौ सरकार को कौन पिला माने ये हेब राजस्व व्यय ऑप्शन देछि राजस्व व्यय नेक्स्ट देखिबा राजस्व आय और राजस्व व्यय मध्य पार्थक्य कौन पार्थक्य किछि नाही केवल राजस्व नियंट देछि राजस्व रेवेन्यू डिफिसिट हेबो आंसर जिते बेले सरकार को मोट आय अपेक्षा मोट व्यय अधिक हुए आय अपेक्षा यदि व्यय बेसी ही जीवो ताहेले जानिबो सेटा हो जे कोन आर्थिक नियंट नेक्स्ट देखिबा
ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟୟ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ? ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି ତାହା ହେବ କଣ? ବିକାଶମୂଳକ ବ୍ୟୟ। ବିକାଶମୂଳକ ବ୍ୟୟ। ସନ୍ତୁଳିତ ବଜେଟ କହିଲେ କଣ? ସନ୍ତୁଳିତ ବଜେଟ କହିଲେ ଆୟ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବ୍ୟୟ। ସନ୍ତୁଳିତ ପରେ ସନ୍ତୁଳିତ ହେବ, ଆୟ ଯାହା ବ୍ୟୟ ତାହା ହେବ ସମାନ। ଇଏ ଥିଲା ତମର ୟୁନିଟ 2 ରୁ यूनिट 8 पर्यंत पूरा एमसीक्यू जे देखी ना भल भाव में देखी दियो एथुर तुम सियोर शॉट आसीबो। बहुत कम समय अच्छी सब सांग मान कौन कर शेयर टी निश्चित भाव तुम कर। ठीक अच्छे, थैंक यू पिला।